हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली मैसेज करके बता दें। ओके, गुड। सो एक छोटा सा सेशन है। सर आज मेरे क्वेश्चन लेने ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड स्टार्ट वर्क। ओके जी, स्टार्टिंग फ्रॉम शिराज। अपना माइक अनम्यूट कर दें और जो भी आपको सवाल पूछना है यू कैन आस्क हियर। शिराज। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे? ठीक है। सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था। एक मेरा जानने वाला है। उनकी जो वेबसाइट है वो ट्रेवल एंड टूर की है। डेजर्ट सफारी की है ना, यूएई में। ओके। तो वो कह रहा था कि मुझे कस्टमर जो है ना वो उसको लैंड करना है अपने वेबसाइट पर। और तो ताकि वो मेरी सर्विस बाय करें ना। हम्म। तो उसके लिए कौन सी कैंपेन हम रन करेंगे? यार, इसके लिए दो किस्म की आप कैंपेन्स बना सकते हो। अगर उनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर उनकी जो सर्विस है ना उसको एज अ प्रोडक्ट अपलोड करो और उसके ऊपर आप कन्वर्जन के ऐड चलाओ। ठीक है। अच्छा। दूसरा, आप उसके ऊपर ट्रैफिक के ऐड चलाओ और पोस्ट एंगेजमेंट के ऐड चलाओ। ट्रैफिक और पोस्ट एंगेजमेंट, ठीक है सर। ठीक है? ताकि आप और लीड्स आना स्टार्ट हो, लोगों की क्वेरी। ठीक है सर। सेकेंडली, यहाँ पे सबसे जो मेजर है ना वो होता है आर्ट वर्क। आपका आर्ट वर्क इतना अट्रैक्टिव और इतनी अपीलिंग हो। क्रिएटिव होना चाहिए। अपीलिंग होना चाहिए कि लोग उसके बारे में पूछना स्टार्ट करें। ठीक है। अब जो ट्रैवल टूर के हम्म। बारे में बेसिकली होता है ना, उसको आर्ट वर्क को कंफ्यूजिंग बनाया जाता है। ठीक है, हम्म, कि लोग ओके। आके आपसे उस पर सवाल पूछना शुरू करें। नॉर्मली ठीक है सर। जितने भी आर्ट वर्क वगैरह या जितने भी इस तरह के पोस्ट नजर आते हैं उस पर डेट्स मेंशन नहीं होती हैं। ठीक है, जी। ये लिखा होगा जी 5 दिन का टूर है और इस एरिया जी। में जाएगा। उस पर प्राइसिंग जी। मेंशन, लोग सवाल पूछते हैं यार क्या प्राइस होगी, कब जाना है, कितने दिन का स्टे होगा। ठीक है, इस तरीके कार से लोग फिर क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू करें, इंटरेस्ट अपना शो करें। वो आपकी लीड्स है, आप उनको पकड़ लो, वो डेटाबेस को मेंटेन करना शुरू करो और उनको व्हाट्सएप के ऊपर लेके आओ, उनको न्यूज़ लेटर भेजना शुरू करो, एसएमएस भेजना शुरू करो, तो उससी वो ही डाटा आपका मेच्योर होता है। ठीक है सर। और सर एक और बात ये कि हम्म। सर अगर हमने फॉलोअर्स बढ़ाने हो ना, हम्म। अपने फॉलोअर्स, तो उसके लिए कौन सा कैंपेन रन होगा? फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ऊपर, नहीं नहीं सर, फेसबुक। फेसबुक पे फेसबुक पेज। लाइक की कैंपेन, पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हो तो वहां से फॉलोअर्स बढ़ते हैं। और सर अगर हम किसी के लिए एक महीने के एड रन करते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो उसके सर हमारे चार्जेस कितने होने चाहिए? यार, ये डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर, आप उससे कितना पैसा ले सकते हो, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टोटली इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, कोई 5,000 दे सकता है, कोई 5 लाख दे सकता है। जी। ठीक है। ठीक है सर। और सर हम उसको वो वो कितना दे सकते हैं कि हम इस इतने ड्यूरेशन में आपको आउटपुट मिलेगा? देखो, वो टाइम है और मीडिया प्लान है। ठीक है, जी। आप कितना स्पेंड कर रहे हो, लेट्स सपोज वो आपको कहते हैं यार मुझे 1 लाख लाइक्स ला के दो। अब क्या वो आपको इतना टाइम और इतने पैसे दे रहे हैं कि आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कैंपेन चलाओ, इतना पैसा लगाओ और इतने वो चीज़ें पूरी करो, तो ये आप एक मीडिया प्लान बनाते हो। समझ आई कि नहीं आई? फॉलोअर्स के लिए आप पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हो, उससे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। सर ये दोबारा बताएं, आपकी आवाज वो हो गई थी सर, वो स्टक हो गई थी क्या, दोबारा कि बताओ। वो ड्यूरेशन वाली बात सर, ड्यूरेशन। देखो, ड्यूरेशन के लिए आप एक मीडिया प्लान बनाते हो जिसके जी। अंदर आप अपने कैंपेन्स को, रिजल्ट्स को मेजर करते हो। ठीक है, जी। आप एक प्लान बनाते हो कि जी मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे ये रेट मिलेगा और मुझे इतने फॉलोअर्स या इतने लाइक्स या इतने रिजल्ट आएंगे। जी। उसी को आप ड्यूरेशन वाइज, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज डिवाइड करके पूरा प्लान बना लेते हो। इसकी ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, फेसबुक एडवांस मार्केटिंग का एक जो वो है, उसकी हेडिंग होगी इस तरह। हाँ,
प्ले लिस्ट है फेसबुक ठीक है सर। एडवांस मार्केटिंग, उसके अंदर दूसरा के तीसरा सेशन है मीडिया प्लान का, वो देखो आपको समझ आएगा। और सर अगर आपके पास कोई शीट वगैरह वो वो हमारे साथ वो उसको जरा शेयर कर देना, एक्सेल शीट वो अगर प्लान ऑलरेडी की वहां पे हो। गिवन है, आप वो खोलोगे ना, आपको सारी एक्सेल शीट कैसे बनानी है, क्या मेजर करना है, कैसे करना है, सब कुछ उसमें गिवन है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक अच्छा सर, ऑर्गेनिक फॉलोअर कैसे बढ़ते हैं? ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आपके बहुत स्लोली बढ़ते हैं, ठीक है, उसका रेशो बहुत कम है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम इस टाइम टोटली पेड कैंपेन्स और पेड मार्केटिंग के ऊपर चल रहा है। ऑर्गेनिकली आप अपने कीवर्ड्स वगैरह को, ट्रेंडिंग चीज़ों को, आर्ट वर्क्स को, इंगेजिंग थिंग्स को डाल के उसको बढ़ाते हो, ठीक है। जैसे आपको अक्सर नज़र आता होगा, कोई शोर कम करो, आपको अक्सर नज़र आता होगा कि जी इस पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और इनाम जीत जाएं, या लकी ड्रॉ हो रहा है उसमें हिस्सा लें, अपने 5 फ्रेंड्स को टैग करें। तो इस टाइप की चीज़ें होती है ना, ये ऑर्गेनिक रीच को बढ़ाती है, ठीक है। अब अपने पेज के ऊपर लकी ड्रॉ स्टार्ट करो, आप इंगेजिंग चीजें स्टार्ट करो, क्वेश्चन आंसर के सवाल का जवाब दो और इनाम जीतो, जीतो पाकिस्तान स्टार्ट कर दो। शॉपिफाई की पेमेंट्स लोकल के अंदर नहीं होती है, उसके लिए आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जो कि आप प्रूफ ऑफ पेमेंट और अपना बैंक अकाउंट बाहर का, यूएस या यूके या कहीं का भी आप देते हो, तो उस पर आपकी शॉपिफाई की पेमेंट्स आती हैं। शॉपिफाई की पेमेंट्स पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। एंड प्लीज शेयर इट इन पब्लिक ग्रुप। क्या चीज़ organic growth. Sir, which platform is best right now for campaign and getting orders? Facebook, TikTok, Insta. देखो इसके ऊपर हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से एक दफा डिस्कशन कर लेते हैं। टिकटॉक फॉर अ स्टार्ट एक बूस्ट आपको देता है, ठीक है, बट उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि फेसबुक के पास बहुत सारा डाटा है, फेसबुक के एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि इस टाइम टिकटॉक के नहीं है, ठीक है। तो टिकटॉक को टाइम लगेगा उस ट्रैफिक को, उस डेटा को जमा करने में, उसको डिफरेंट पूल्स में डिवाइड करने में और उसको सेग्रीगेट करने में, ठीक है, और अपने सिस्टम्स को थोड़ा सा मेच्योर करने में। यार ये भाई मुझे एक बात है, देखिए वो भी आ रहे थे, उसको एड्रेस शेयर। सो टिकटॉक के ऊपर इस टाइम हम रिलाई नहीं कर सकते, हम टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं। अली को उसके साथ में बात, अली। सो आप जो रिलाई कर सकते हो वो फेसबुक इंस्टा के ऊपर कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो, जो कि अभी चीज़ें टिकटॉक के ऊपर नहीं है। तो मैं इस टाइम आपको टिकटॉक सजेस्ट नहीं करता। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट है, आप ट्राई करना चाहते हो, आप अपने रीच को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा सा ब्रांडिंग के ऊपर पैसा लगाना चाहते हो, तो आप टिकटॉक के ऊपर जाओ। सेल के लिए, कन्वर्जन के लिए आप 80% फेसबुक के ऊपर ही रिलाई करोगे, फिर भी जो बाकी का 20% है उसको आप टिकटॉक में, इंस्टा, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, सर्च के ऊपर, ठीक है, उन कंपेन्स के ऊपर एक्टिव कर सकते हो। अभी मैं अपनी एक वेबसाइट के लिए, छोटी सी एक वेबसाइट है, उसके लिए फेसबुक के ऊपर 6,000 रुपया डेली का स्पेंड कर रहा हूँ। मुझे 50-55 हज़ार रुपये की सेल आ रही है, और 1,000 रुपया मैं लगा रहा हूँ गूगल के ऊपर। गूगल से एक ऑर्डर भी नहीं आया, जस्ट ट्रैफिक आती है। अब मैं उस ट्रैफिक को यूटिलाइज कैसे कर रहा हूँ? मुझे गूगल से सस्ती ट्रैफिक मिलती है और ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, बट वो कन्वर्ट नहीं होती है। सबसे बड़ा जो ट्रैफिक का सोर्स है वो यूट्यूब है। यूट्यूब से आपको बेतहाशा ट्रैफिक मिलती है, बट कन्वर्जन नहीं मिलती। अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो 6,000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, 6,000 का 6,000 रीमार्केटिंग के ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो लोग जो कि मेरी वेबसाइट पे किसी भी चैनल से आए हैं, वो ऑडियंस, वो ट्रैफिक, वो कहीं से भी आई है मेरी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उनको मैं रीमार्केटिंग करूँ, उनको मैं दोबारा से रीटारगेट करूँ, ठीक है। वो फेसबुक से गूगल से आ रहा है, सर्च से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, कहीं से भी मेरे पास ऑडियंस आ रही है, उसको मैं फेसबुक के ऊपर रीमार्केट करता हूँ। वो फेसबुक की प्रोफाइल, ईमेल आईडी, कैप्च, कुकीज़ वगैरह हर जगह से उसको फाइंड आउट करके उसको ऐड दिखाना शुरू करता है, और वहां से फिर मेरी कन्वर्जन होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चैनल मैं क्रिएट करता हूँ। हेलो।
यार 1 मिनट सिर्फ देना मुझे। अली नीफू कॉल करी। फिलहाल भी तुम्हें जाना तो नहीं है ना, थोड़ा सा इनके साथ बैठ जाए, वो नीचे भी बैठा हुआ है। अच्छा सॉरी यार, साथ साथ ऑफिस के काम भी चल रहे हैं। सर शॉपिफाई पेमेंट, अस्सलाम वालेकुम, शेयर इन पब्लिक ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम के क्या चार्जेस हैं? मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसे हमारा कोई स्पेसिफिकली मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं चल रहा है, उसके कोई चार्जेस वगैरह हैं। हमारे फिजिकल सेशन हमने स्टार्ट किए थे जो कि अभी 12 तारीख से होना था, बट इन हालात में थोड़ा सा डिले हो गया। माइट भी 20 या 22 तक थोड़े से हालात स्टेबल हो जाए, नेट वगैरह खुल जाए रास्ते, क्योंकि अभी तक गुलबर्ग में स्टिल लाहौर में इश्यूज वगैरह हैं, रास्ते वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं, कुछ भी मसले। सो लेट्स 1-2 हफ्ते वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन दोबारा से रिज्यूम कर देंगे अपना। और कराची में भी इंशाल्लाह, कराची में जून के महीने में हम प्रॉपर अपने सेशन स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम कॉमर्स के ऑफिस में। प्लीज सीओडी अकाउंट के बारे में बता दें। सीओडी अकाउंट, ये लेपर्ड को आपका सारा डाटा दिया था, उन्होंने आपके अकाउंट खोलने थे, बट उनका ऑफिस भी 2 दिन बंद रहा है, और वो थोड़ा सा ना हालात में से, आज भी मेरी से बात हुई थी, तो सेट के नेक्स्ट वीक थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम सारी उनको एक्टिवेशन करेंगे। फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ, यार ऑर्गेनिक ग्रोथ का प्लान शेयर इन ग्रुप्स में नहीं पोस्ट करो, ठीक है? आप उसको अपने पेज के ऊपर ही इंगेजमेंट को बढ़ाओ, हैशटैग्स वगैरह बढ़ाओ, और वो सब चीज़ें करो। आप ग्रुप में लिंक वगैरह शेयर करते हो और ज़्यादा पोस्टिंग करते हो, स्पैमिंग होती है वो, कि दूसरों की पोस्ट के नीचे आप अपने लिंक शेयर करते रहते हो, और वो बेसिकली सारी स्पैमिंग होती है। सो स्पैमिंग से इज्तनाब करें, अपने पेज के ऊपर ही उसको एक्टिव करना शुरू करें और बिल्ड करना शुरू करें। सर ये सब टिकटॉक एड्स को छोड़ क्यों मचा रहे हैं? देखो टिकटॉक एड्स के ऊपर आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है? आज मैंने टिकटॉक एड के ऊपर अपनी कैंपेन चलाई है, 3 से 4 घंटे में मेरे पास एक अच्छा खासा ऑर्डर जमा हो जाएगा। 3-4 घंटे के बाद वो शांति हो जाएगी, ठीक है? वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, या 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। तो वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। फेसबुक से मैं एक 6,000 की कैंपेन चला रहा हूँ, तो मुझे 30,000, 40,000, 50,000 से के ऑर्डर्स एक रेगुलर बेस के ऊपर क्रिएट होना शुरू हो गए, बिल्ड होना शुरू हो गए। अब वो स्केल अप भी हो रही है, मेरी कैंपेन्स को टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, मेरी ऑडियंस भी जमा हो रही है, मेरे पिक्सल भी पॉपुलेट हो रहे हैं, मुझे वहाँ से उनको रीमार्केट करने या उनको डायनामिक एड चलाने या वो सब चीज़ों के लिए आसानी हो रही है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें टिकटॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ज़्यादा फेसबुक के स्ट्रॉन्ग है। फेसबुक के एल्गोरिदम्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ऑडियंस है, ऑडियंस के पूल बने हुए, सेगमेंटेशन की हुई है, यूज़र प्रोफाइल डाटा बहुत सारा जमा हुआ हुआ है। ऑब्वियसली यार आप एक आइडिया लगाओ कि यार एक कंपनी के पास 20-22 साल पुराना लोगों का डाटा है, और वो उस डाटा माइनिंग के ऊपर एक्टिवली चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, और एक इदारा जो कि 2-2.5 साल से लोगों का डाटा जमा कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्लेटफॉर्म मेच्योरिटी जो होती है। सर अनम्यूट प्लीज। ओके जी, वसीम वसीम बदामी साहब। जी वसीम साहब, वैसे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वसीम साहब। सर मैंने ये पूछना था, प्रोडक्ट जो है हमने मिसाल के तौर पे हंट कर लिया है एक, अब उसे फेसबुक पे टेस्टिंग में हम कितना बजट लगाएं और कितने डेज के लिए टेस्ट करें उसे? ये देखो, टेस्टिंग के लिए आप कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम उसको दो, ठीक है? अगर आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, पेज फ्रेश है, वेबसाइट है, पिक्सल में कोई डाटा नहीं है, 5 से 6 दिन का टाइम उसको दो। और ठीक है। बजट की बात है तो देखो, डेली जो बजट आपको एक मिनिमम, आप ये माइंड में रखो कि यार मेरे जितने की प्रोडक्ट है एटलीस्ट उतना या उससे कम से कम उससे डबल, ठीक है? लेट्स सपोज मैं 1,000 रुपए की चीज बेच रहा हूँ, तो मैं डेली उस 1,000 रुपए को बेचने के लिए
1000 रुपए से 2000 का बीच में उसको बजट रखो। अगर मेरे को 10,000 की चीज रखना है तो मैं 10,000 से 20,000 तक की उसका डेली बजट, उसके ऊपर इतना पैसा लगाऊं। नॉर्मली बहुत सही। सारे मैंने एड्स देखे हैं, बहुत सारे लोग वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि हमारा सेल नहीं आ रही है, 2500 रुपए की चीज बेचनी है और डेली बजट सेट किया है उसका 300 रुपये या 400 रुपये। ठीक है, तो आप कम सर से कम उसकी प्राइस का या उसकी प्राइस से लेके उसके डबल प्राइस का इतना बजट अपना सेट करो डेली बेस के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको उसके बेहतर एक स्पेंडिंग हो, लोगों तक आपका ऐड जाए, लोगों तक उसकी रीच जाए, उस पर ऑडियंस जमा हो, फेसबुक इम्प्रेशंस कलेक्ट करे, उसके बाद उस पर डिसीजन ले किन लोगों को ऐड दिखाना है, किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज बैकएंड के ऊपर चल रही हैं। अब उसको थोड़ा सा पैसा भी चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। और ये जो ठीक स्टार्टिंग है। में पैसा जाया रहा है, बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, इसने आपको रिवर्ट बैक करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी लाइव सेशन में भी और रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है। यार मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने उसको एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की, पहले महीने 30,000 40,000 रुपये लगाया और मेरे पास ऑर्डर 30,000 के ऑर्डर्स भी नहीं आए। ठीक है, मेरे ऑर्डर्स सेल से ज्यादा मेरी स्पेंडिंग, नेक्स्ट मंथ वो से डबल हो गया, 30,000 रुपये लगा के 60,000 की सेल होगी, उससे अगले महीने वो और बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका अकाउंट मेच्योर होता जा रहा है, जैसे आपकी वेबसाइट ऑथेंटिसिटी, आपकी डोमेन ऑथेंटिसिटी, आपके सोशल प्रूफ्स, ये सब चीजें जमा हो रहे हैं, तो वो आपकी सेल और कन्वर्जन और ऑप्टिमाइजेशन चैनल के ऊपर। और सर टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक ये देखो, कैंपेन के अंदर कितने एसेट्स हो, इंटरेस्ट टेस्टिंग वगैरह? टेस्टिंग का जो क्राइटेरिया है ना, बेसिकली टेस्टिंग आप ओपन के ऊपर रखते हैं, मार्केटिंग करो अपनी। ठीक है, बहुत ज्यादा नैरो डाउन नहीं करो, जो 2-4 आपके बेसिक जी कीवर्ड्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, एंगेज शॉपर, ये बिहेवियर्स हैं, इनको आप यूज करो। जी। ऑल पाकिस्तान में अगर आप पूरे पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हो तो पाकिस्तान में तो ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट की बेस के ऊपर भी आप डिसीजन लेते हो कि यार ये प्रोडक्ट है, ये शायद गाँव देहातों में ना चले, बड़े शहरों में चले। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बड़े शहरों में नहीं चलती, गाँव देहातों में ज़्यादा चलती है। जी उस प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी यूजेज, इस हिसाब से अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर अपना ऐड चलाओ। अब टेस्टिंग आप किस बेस के ऊपर कर रहे हो, 2 से 3 क्राइटेरिया टेस्टिंग के। सबसे पहली टेस्टिंग की क्राइटेरिया ये है कि आप लिंक क्लिक्स देखते हो कि आपके ऐड के ऊपर क्लिक्स कितने आ रहे हैं। ठीक है यार, आप बात करते हो ना तो उसके बाद अपना माइक कर दिया करो, यहाँ पे पहले ही पीछे शोर है और आपका भी फिर शोर आ रहा होता है। अब जिस टाइम बात करो उस टाइम अपना माइक अनम्यूट करो, जिस टाइम आपकी बात कंप्लीट होगी अपने माइक को वापस म्यूट कर दो। ठीक है, सो ओके। आप अपनी लिंक क्लिक्स को सबसे पहले मेजर करते हो, यार मेरे ऐड के ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या मेरा आर्टवर्क लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। फिर मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी आ रही है इन एड से। अगर आपके पास अच्छी ट्रैफिक नहीं आ रही, मैं आप लोगों को का म्यूट करता हूँ, जिसने अनम्यूट होना वो मैसेज करें। सो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक अच्छी नहीं आ रही, इसका मतलब आपका ऐड लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फिर बाकी चीज़ों उसके बाद होती है। अगर क्लिक्स नहीं आएंगे, अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, अच्छे क्लिक से मुराद है आपका CTR कितना आ रहा है। ठीक है, CTR से इसको मेजर करते हैं। अगर आपके ऐड के इम्प्रेशन और रीच 1,000 है और आपके पास लिंक क्लिक्स 5 है, ठीक है, तो आपका CTR बनेगा 0.5%। ठीक है, जो कि बहुत बुरा है। CTR आपका 6 से 8 के बीच में होना चाहिए कम से कम। 100 बंदा ऐड देख रहा है तो 6 बंदा उसके ऊपर क्लिक करे, ये आपका इतना CTR। अगर इतना CTR 5 से नीचे नीचे है तो इसका मतलब कि सबसे पहले आपके आर्ट वर्क में, आपकी कैप्शन में, आपकी जो आर्ट वर्क के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, प्रोडक्ट इमेज, कुछ भी ये मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज क्या आता है कि यार लिंक क्लिक्स मेरे पास अच्छे खासे हैं, मेरे पास लेट्स सपोज 15% या 20% भी उसका CTR आ रहा है। 100 बंदा ऐड देख रहे हैं तो 15 लोग 20 लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं और आगे वो मूव कर रहे हैं। यहाँ से चीज आके आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ गया, आपके वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग कितनी हो रही है। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट पेज पे कितने जा रहे हैं, प्रोडक्ट पेज के ऊपर कितने जा रहे हैं, और फनल को आप बेसिकली टेस्ट करते हो। उसके बाद वो परचेजिंग कितनी हो रही है। तो आप ये 2-3 चीजें मेजर करना शुरू कर दो, लिंक क्लिक्स, वेबसाइट ट्रैफिक,
और आपकी परचेज, ठीक है। अगर आपका परचेज जो टोटल ट्रैफिक वर्सेस परचेज है, अगर वो 1% से नीचे है, तो इसका मतलब कि आपकी कैंपेन्स ऑप्टिमाइज नहीं हो रही, इनरेलेवेंट ट्रैफिक आ रही है, या उन ऑडियंस को आपकी प्राइस, प्रोडक्ट, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अगर वो 2% या 3% तक भी है, वो बहुत अच्छा है, कन्वर्जन रेट 2% से अबव बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये 2-4 पैरामीटर्स हैं जिनको आप टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो यही होती है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर क्या आ रहा है, हमारा मार्केटिंग स्पेंड क्या आ रहा है। ये पिछले दिन, कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाली थी और आपके साथ ग्रुप में एक एक्सेल भी शेयर किया था, ठीक है, जिसके अंदर आप ये तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। आपने वहाँ पे अपनी कॉस्ट प्राइस एंटर करनी है, आपने अपनी मार्केटिंग स्पेंड एंटर करना है, आपने अपनी सेल, अपने ऑर्डर्स एंटर करने हैं। आपके पास पूरा एक चार्ट बन के आ जाएगा, पूरा एक डेटा बन के आ जाएगा कि आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है, आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, आपका खर्चा कितना हो रहा है, रिटर्न कितना उसमें से आ रहा है, फिर आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है। तो पूरे का पूरा एक टाइम टेबल वो बना के, एक्सेल शीट बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर किसी को नहीं मिली तो यूट्यूब जब खुलेगा तो वो जहाँ जाके देख ले और उसको डाउनलोड भी कर ले वहाँ से। सर मैंने 7 से 8 वेबसाइट बनाई है प्रैक्टिस के लिए शॉपिफाई की, अब मैं सर्विस देना चाहता हूँ, काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें इस बारे में। देखो सर्विस बहुत आसान है देना, ठीक है। 2 से 3 रास्ते अपनाओ अपनी सर्विस को मार्केट करने के लिए। सबसे पहले आपका अपना सर्कल, ठीक है, अपने सर्कल में अपने आप को मार्केट करना शुरू करो। आपके दोस्त, आपके व्हाट्सएप की कम्युनिटी, आपके फेसबुक की कम्युनिटी, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पे अपने एड्स और अपने बैनर्स बना के डालना शुरू करो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फाइवर, अपवर्क, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, वहाँ पे अपने आपको अपलोड करो, वहाँ पे अपनी आप सर्विसेज को दो। और तीसरा है कि अपनी सर्विसेज को मार्केट करना शुरू करो। लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करो, फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करो, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप पोस्टिंग करो। स्टार्टअप पाकिस्तान है, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, वर्क फ्रीलांस, ऐसा कुछ ग्रुप्स हैं, आप उनको सर्च करो, वहाँ पे जाके आप पोस्ट करो कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे रब्ता करें। और फिर आप अपने पेज से उसको एडवर्टाइज भी करते हो, तो इसकी जो रेलिवेंट ऑडियंस आपको मिलती है वो ज़्यादा लिंक्डइन के ऊपर मिलती है। सर टिकटॉक की ट्रैफिक से डाटा फेसबुक पिक्सल से सेव होता है, उसका फायदा हमें होता है? बिल्कुल भी फायदा होता है। देखो आपके पास ट्रैफिक कहीं से भी आ रही है आपकी वेबसाइट पे, उसका आपको फायदा होता है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल जनरल सी बात कि यार 2 किस्म के लोग हैं दुनिया में। एक वो लोग है जिसको आपका ऐड नजर आया, उसने देख के इग्नोर कर दिया, और एक वो बंदा है जिसने आपका ऐड उसको नजर आया, उसने देख के क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे पहुंचा। आपके ऐड में उसको कोई ना कोई ट्रैक्शन, कोई अपीलिंग चीज या कोई इंटरेस्ट शो हुआ है तो ही आप क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। आप फेसबुक यूज करते हो, आपको दिन में हजारों ऐड नजर आते हैं, कि हम भाई कितने ऐड नजर आते हैं दिन में? फेसबुक खोलते हो तो कितने ऐड नजर आते हैं? कितने ऐड के ऊपर क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे जाते हो? कितने, मतलब अगर 10 ऐड नजर आते हैं मिस्टर अब्दुल रहमान आपको दिन में, तो आप कितने ऐड को खोल के उनकी वेबसाइट पे जाते हो? शायद एक। 10 में से एक ऐड के ऊपर अब आपको ऐड कितने नजर आते हैं ये कैलकुलेट करो, और कितनी वेबसाइट खोल के आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो। इंटरेस्ट होता है, समटाइम्स एक भी नहीं होता, समटाइम्स एक भी नहीं होता। आपका इंटरेस्ट होता है, आपको उस ऐड में कोई ना कोई चीज अट्रैक्शन करती है या कोई चीज क्लिक कर जाती है आपको उस टाइम पे, ठीक है। कभी कोई और ये चीज होती है, जिस तरह मेरे बच्चे के लिए कोई चीज अगर आ रही है, लाइक या हेल्थ में भी यार आप चाहते हैं कि आपको 1-2 साल के बच्चे को क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए या क्या कर सकते हैं, तो फीलिंग हो तो मैं आगे वीडियो मजीद सब भी लेता हूँ या हमारा सो आपको अगर ऐड एंगेज कर रहा है तो आप उसके ऊपर जाके क्लिक करते हो, और आपने क्लिक किया, आप उसकी वेबसाइट पे गए तो आपको वो इंटरेस्ट एक डेवलप हुआ, ठीक है। आपने अपना 50% जो आपने बाय करना है उस वेबसाइट से, उसका 50% इंटरेस्ट इंटेंट शो कर दिया, रिमेनिंग 50% उस वेबसाइट ने काम करना। समझ आ रही है? इसमें भी ना इमेज वाला ऐड और वीडियो वाला ज्यादा देखो वो फॉर्मेट, वो कंटेंट की चीज आ जाती है।
वो अभी ये है कि इंटेंट थोड़ा सा आगे जाके वो चीज़ आ जाती है जो अब्दुल रहमान हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हो। ये सर वाइट लेबल में ब्रॉड टारगेटिंग में रिजल्ट आते हैं या इंटरेस्ट टारगेटिंग में? देखो, वाइट लेबल हो, ब्लैक लेबल हो, ब्लू लेबल हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, दो चीज़ों में फेसबुक आपको डिवाइड करता है। ठीक है, उसको कोई गर्ज नहीं है आप ब्लैक लेबल कर रहे हो, वाइट लेबल कर रहे हो, ब्लू लेबल कर रहे हो, आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो। वो आपको मेजर करता है दो चीज़ों में, सस्ती चीज़ और महंगी चीज़, बस। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस, बेसिकली ये दो पार्ट्स होते हैं। आप कुछ भी बेच रहे हो ना, या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप कोई सर्विस बेच रहे हो। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं वेबसाइट बना के दूंगा, मैं सर्विस बेच रहा हूँ। मेरे पास पेन है, मेरे पास कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, मैं ये चीज़ें बेच रहा हूँ। फेसबुक के लिए आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग या लोगो मेकिंग की सर्विस भी प्रोडक्ट है, आपका मोबाइल फ़ोन बेचना भी प्रोडक्ट है। वो सिर्फ डिवाइड करता है दो पार्ट्स में कि आपकी प्रोडक्ट महंगी है या सस्ती है। उसकी बेस पे ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है, उसकी बेस के ऊपर आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है उसको देखा जाता है कि यार मैं इनको ऐड दिखाऊं, रिजल्ट क्या आएंगे, बेहतर रिजल्ट कहाँ से आएंगे, तो उस ये सारी प्रोसेसिंग उसके बाद से होती है। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन अपनी कर रहे हो, किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फेसबुक पे ऐसा कोई लेना देना नहीं, कोई गर्ज नहीं है इस चीज़ से। एज अ मार्केटर हम चीज़ को देखें, कंप्लाइंस में जाके हमें प्रॉब्लम आती है कि यार नाइकी की शूज़ आप क्यों बेच रहे हो, वो तो नाइकी की प्रोडक्ट है। आईफोन का फ़ोन आप आईफोन बन के या आईफोन के ऑफिशियल बन के नहीं बेच सकते, तो वो थोड़ी सी चीज़ें अलग से हैं। सर एक क्वेश्चन रह गया है ट्रैवल टूर वेबसाइट का कि उसका बजट कैसे लगाएं। ठीक है, अब देखो उसका बजट कैसे लगाओ कि आपके पास, मैंने आपको बताया कि फेसबुक प्रोडक्ट, हर सर्विस हर चीज़ को एज अ प्रोडक्ट लेता है, और रिकमेंडेड क्या है कि आपके पास जितना का आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो उस जितना या उससे डबल का बजट कम से कम उसके ऊपर सेट करो तो आपको रिजल्ट आए। अब मैं एक दुबई का टूर बेच रहा हूँ, और वो टूर जो है वो लेट्स को 2 लाख रुपए का है। मेरा टारगेट है कि मुझे एटलीस्ट 10 बंदे इसमें बुक करने हैं। 10 बंदे बुक करने का मतलब 20 लाख रुपए, 2 मिलियन का रेवेन्यू मुझे करना है। ठीक है, एक कितने का बेच रहा हूँ, 2 लाख, तो मुझे कम से कम 2 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे उस 20 लाख को कैश करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल रफ कैलकुलेशन होगी। इस तरीके से आप अपनी बजटिंग, अपना मीडिया प्लान बनाते हो। प्रोडक्ट के लिए तो हम 500 से 1000 रुपए की चीज़ बजट करते हैं, मतलब ट्रैवल टूर में कितना बिल होना चाहिए। तो अब टोटल मेरे पास 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए को मैं डिवाइड करता हूँ, लेट्स सपोज मेरा टारगेट है मुझे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर ये 2 लाख रुपए को कवर करना है। ठीक है, 2 लाख को स्पेंड करना है और 20 लाख की सेल करनी है। तो मैं डेली इस 2 लाख की डिवाइड करके एक डेली बजट बना लूंगा। एक दिन में 10,000 कर रहा हूँ, 2 दिन में 20,000 कर रहा हूँ, या उसको बढ़ा रहा हूँ बजट को या कम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं 2 लाख के बजट को डिवाइड करके उसको सेट करूंगा, और ये टारगेट मेरा है, मुझे इसको अचीव करना है। क्योंकि टिकटॉक कन्वर्जन से लोगों का डाटा भी फेसबुक में सेव होता है, बिल्कुल। अभी हमने डिस्कस किया कि आपका टिकटॉक का जो डाटा आपकी वेबसाइट के ऊपर भी लैंड होता है वो भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वेलरी की लाइन प्रॉफिटेबल है, दुनिया की हर चीज़ में प्रॉफिट है अगर आपको उसको बेचने का तरीका आता है। दुनिया की हर चीज़ बनी ही बेचने के लिए है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ अब्दुल वाहिद दुनिया में ऐसी हो जो कि बेचने के लिए ना बनी। बंदे ने बनाई है, प्रोडक्शन की है, पूरी फैक्ट्री बनाई, मजदूर रखे, स्टाफ रखा, उसने एक प्रोडक्ट बनाई, उसने कहा यार मैंने बेचनी नहीं है। कभी ऐसा हुआ है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये देखो जी, फ्रेश एयर बोतलों में बंद करके बेच रहे हैं लोग। परिंदे पकड़ते हैं, उसको रोड के साइड पे खड़े हो जाते हैं, हाँ जी 50 रुपए तो मैं परिंदा आजाद करूंगा। तूने पकड़ा क्यों था पहले जो 50 रुपए से आजाद करेगा उसको? तो हर चीज फॉर सेल है, हर चीज बनी ही बेचने के लिए। आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। हवा में उड़ते पंछियों को पकड़ के बंद करो, 50 रुपए दो जी, मैं परिंदा आजाद करूंगा, स्वाब होगा आपको। वो पहिए तूने गुनाह किया उनको बंद करके, उनको मेरे 50 रुपए से तू बैलेंस करेगा। असल सर मैंने 16 महीने से क्लोथिंग ब्रांड चला रहा हूँ। ओके, मैं आपका लिंक खोल लेता हूँ। हाँ, सोशल मीडिया टीम, सोशल मीडिया की टीम भी उसे पे काम कर रहा है, उस पे काम कर रहा है, मगर सेल बिल्कुल कुछ खास नहीं आ रही।
क्या गाइड करेंगे? देखो मैं आपको आसान आसान अल्फाज में जो गाइड कर सकता हूँ वो ये है कि आपका शूट अच्छा है, आपकी प्राइस रेंज भी अच्छी है, आपकी कलेक्शन देखनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ना डेटा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके पास कितनी सोल्ड आउट्स, आपके पास कितनी कलेक्शंस हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कब लॉन्च हुआ इनका, कितना टाइम हो चुका है, आपकी रीच कितनी है, वेबसाइट पे ऑडियंस कितनी आती है, और कितना कन्वर्ट हो रहा है, कितना नहीं कन्वर्ट हो रहा। तो थोड़ा सा ना डेटा को चाहिए। आपकी प्राइस रेंज ठीक है, ऑलमोस्ट आप 3500 से 4000 के बीच में हो आफ्टर 30% सेल। आप मुझे मैसेज करना सेशन के बाद व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपका कुछ डेटा आपको बस बोलता हूँ कलेक्ट करने का, और एक फॉर्मेट देता हूँ, उस डेटा में फॉर्मेट में आप मुझे डेटा दो, तो हम फिर इसको रिव्यू करते हैं। आई थिंक नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास थोड़े हैं, तो इसलिए आपकी रेंज, एडवर्टाइजमेंट की जो रेंज है ना वो नहीं बन रही। खैर इस चीज़ को देखो सर, कैंपेन का एक रोड मैप बता दें, किस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करें। इमरान खान नियाजी, देखें सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने अपने पिक्सल को वार्म अप करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को लेके जाना है, ठीक है, और इंटेंट आपका सेल है, ठीक है। तो स्टार्ट आप कन्वर्जन से, ट्रैफिक से, इंगेजमेंट से करेंगे। इंगेजमेंट होगी सोशल प्रूफ के लिए, यार आप इस पोस्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो, उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर लाइक्स आ रहे हैं और आपका पेज एक्टिव हो रहा है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जा रही है, ठीक है, आपके पिक्सल के अंदर आबादी आना शुरू हो गई है, और आप डायरेक्टली कन्वर्जन के ऐड लगा रहे हो तो वो लिंक क्लिक्स हो रहे हैं और वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कंपेन्स को 2 से 3 ऑब्जेक्टिव को रख के स्टार्ट करते हो, और अल्टीमेटली पोस्ट एंगेजमेंट और ट्रैफिक को कम करते रहते हो, और अपनी ज़्यादा स्पेंडिंग आप कन्वर्जन के ऊपर ही करते हो। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फेसबुक की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात ही ये है कि हर चीज़ एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। मुझे बेटर रिजल्ट किस चीज़ से आते हैं, शायद आपको उससे बेटर रिजल्ट नहीं है। मैं कैंपेन स्टार्ट करता हूँ, अपने न्यू अकाउंट स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली कन्वर्जन से, हो सकता है वो आपके लिए कन्वर्जन से डायरेक्टली रिस्पांस नहीं आए, पोस्ट एंगेजमेंट से स्टार्ट करो, ट्रैफिक से स्टार्ट करो। तो ये टेस्ट एंड रन है, ट्रायल है, हर चीज़ पे आप टेस्ट एंड ट्रायल करते हो। अब लेट्स सपोज मेरा बजट 1 लाख रुपये स्पेंडिंग, मुझे इस पूरे महीने में 1 लाख रुपये स्पेंड करना है, ठीक है, तो मैं 20,000 रुपये पोस्ट एंगेजमेंट पे करूँ, 10,000 रुपये ट्रैफिक पे करूँ, 70,000 रुपया मैं करूँ कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। या मैं इस प्लान को थोड़ा चेंज करूँ, मैं 5,000 रुपया लगाऊँ वीडियो व्यूज़ के ऊपर, 5,000 रुपया पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर, 2,000 रुपया पेज लाइक्स के ऊपर, 10,000 रुपये मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर लगाऊँ, 20,000 रुपये मैं सिर्फ फेसबुक पे लगाऊँ, उस पर भी कन्वर्जन लीड एड्स तो मिक्स करके मैं लगाऊँ। ये सारे के सारे आपके बजट कितना है उस हिसाब से प्लान बनता है आपका, ठीक है। बट 2-3 चीज़ों को, पोस्ट एंगेजमेंट, ट्रैफिक और कन्वर्जन, 2-3 चीज़ों को मिक्स करके स्टार्ट करो। आई होप इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बट आई कांट कमिट, ये फेसबुक खुद भी कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि बिहेवियर और इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग प्लेस है फेसबुक। फेसबुक इज नॉट अ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया नहीं है फेसबुक, एक कंप्लीटली और 100% मार्केटिंग टूल। ओके सर, एक प्रोडक्ट हमने 2500 की सेल करी, वहाँ मुझे 10 दिन में 10 ऑर्डर के लिए कितना बजट लगाऊंगा? देखो आपको एक ऑर्डर पकड़ने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% मार्केटिंग स्पेंड लगाना पड़ेगा स्टार्ट, ठीक है। तो 2500 का 25% लगा दो, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 से कर दो, तो इतना आपका डेली स्पेंड होगा। सर क्या हम ब्रांड के लिए प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि आप उस ब्रांड, कौन से ब्रांड के ले रहे हो, क्या वो ब्रांड आपको इजाज़त देता है कि आप उसकी चीज़ों को सेल कर सको एज अ रीसेलर, या नहीं देता। इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, उनसे रिटेलर्स बाय करते हैं और उनके पास उनका वो रीसेलर का लेटर होता है या परमिशन होती है जिसको वो बेच सकते हैं, ठीक है। कुछ अर्से तक जो बड़े मार्केट प्लेसेस हैं उन्होंने अपने रिसेलर्स के साथ जो एग्रीमेंट था उसकी तस्वीरें भी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की हुई थी कि हम इनके ऑफिशियल रिसेलर हैं।
जो लोकल है, लोकल कंप्लायंस इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना इंटरनेशनल है। सर क्लाइंट शॉपिफाई स्टोर है, सर प्रोडक्ट के लिए यूएस मार्केट में ऐड रन किए थे, एंगेजमेंट अच्छी आई बट सेल नहीं आई, काइंडली गाइड करें। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में सेल लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइस वार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग आपसे क्यों लें प्रोडक्ट, ये इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। यूएस मार्केट में पूरी दुनिया का 70% जो टारगेट होता है ना, वो यूएस मार्केट होता है। वो आप अमेजोन को देख लो, आप ईबे को देख लो, आप शॉपिफाई स्टोर्स देख लो, ठीक है। जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर आप चीज़ें देख लो, सब के सब यूएसए को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और हम ये ज्यूम करते हैं कि वो लोग अंधे हैं, वो लोग बेवकूफ़ हैं, उनको बस ऐड नज़र आएगा, वो क्लिक करेंगे और बाय करेंगे। ऐसा नहीं है। वो हमसे ज़्यादा, क्या कहते हैं जुनेद, कंजूस को, हमसे ज़्यादा कंजूस है, ठीक है। वो सोच समझ के, रिसर्च करके शॉपिंग करने को प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपकी प्राइस कितनी है, आपका कंपटीटर कितने में दे रहा है, आप जो चीज़ बेच रहे हो अमेजोन पे कितने की लगी हुई है, उस प्रोडक्ट को यूएसए की प्रॉक्सी लगाओ और उस प्रोडक्ट को आप गूगल पे सर्च करो, आपको गूगल शॉपिंग ऐड में कंपैरिजंस भी नजर आते हैं कि यार ये आपने सर्च किया आईफोन बैक कवर, तो नीचे आपको 5-7 वेबसाइट्स नजर आ जाएंगी कि ये इस वेबसाइट पे इतने का लगा हुआ है, इस पे इतने का लगा हुआ है, इस पे इतने का लगा हुआ है, कस्टमर रिव्यूज इस पे इतने हैं, इस पे इतने हैं, इस पे इतने हैं। Online individual sessions are available for Islamabad students, कायनात शाह। ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअली एक सेशन करना चाहते हो या इंडिविजुअली इन चीज़ों को रन करना चाहते हो, तो हम वो सेशन ऑनलाइन कर सकते हैं आपके लिए। AOA सर, आई वांट टू मेक माय क्लोथिंग ब्रांड। वेरी गुड हादी किंग, मेक इट, मुझे हायर कर लेना। वसीम राजपूत सेशन से जा चुके हैं, बाय। कराची में मॉनिटर कौन होगा, आप क्लास लेंगे? जी कराची में मैं क्लास लूँगा, फ़हीम रज़ा साहब होंगे, मलिक साजिद रियाज साहब, बासित साहब, सैयद नजीब रिजवी साहब, हैदर अहमद कादी साहब, बहुत सारे इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह कराची आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। उस्मान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान, किसी को मैसेज को पैगाम देना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सर ये क्वेश्चन रह गया है ट्रैवल एंड टूर का, इसका बजट कुछ हो गया? सर मुझे अनम्यूट कर दें, शाजिया को अनम्यूट, शाजिया में नहीं रही। एक शाजी है और एक शाजी है, नहीं शाजी जा चुकी है, उस्मान ये सभी जा चुके हैं। सर यू मस्ट स्टार्ट लोकल ई कॉमर्स प्रोग्राम इन कराची टू। यस इंशाल्लाह, अभी हमारा एक हफ्ते पहले, लास्ट वीक हम कराची में थे, तो वहाँ पे हमने पूरा एक सेशन किया था। शाजिया वापस आ चुकी हैं, वेलकम बैक शाजिया। अच्छा जी, शाहनवाज कह रहे हैं सर जी सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बहुत कम इंक्रीज हो रहे हैं, थैंक यू सर। ऑर्गेनिक को छोड़ दो, भूल जाओ, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज पेड। ऑर्गेनिक शो ही होगा भाई, एंगेजमेंट कंटेंट बनाएंगे, पोस्ट एंड बिग पब्लिक ग्रुप्स। देखो पब्लिक ग्रुप्स वाली साइड को छोड़ दो, उस साइड में नहीं जाओ, वो स्पैमिंग और अल्टीमेटली वो नुकसान होता है आपके पेज को, आपके प्रोफाइल को। आप ऑर्गेनिक को अपने दिमाग से निकाल दो, आपको जो कुछ भी मिलना है, जितनी सेल भी मिलनी है, वो आपको पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलेगा, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक ऑर्गेनिक इन दिस वर्ल्ड। हाँ ज्यादा पोस्ट नहीं करें, इट्स अगेंस्ट फेसबुक पॉलिसी। सो मेनी सक्सेस स्टोरीज यू शेयर दैट डे। ओके, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव फेसबुक पेज, लाइक्स एंड फॉलोअर्स? कुछ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक पेज है जिसपे अभी 200-250 फॉलोअर्स हैं और मिलियन से ज़्यादा की उसकी मंथली सेल है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पेज लाइक्स एक है, दो है, डजंट मैटर। आप जिस पोस्ट के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हो, जिसको बूस्ट कर रहे हो, उस पर कितने कमेंट्स, उस पर क्या रिव्यूज हैं, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है आपके फेसबुक की हद तक।
सर ये टिकटॉक और फेसबुक ग्रुप्स का बताना चाहते हैं कि कितने क्रिएटिव डालने चाहिए और एबीओ या सीबीओ करना चाहिए। देखिए एबीओ और सीबीओ में फर्क क्या है। एक आपका होता है कैंपेन लेवल ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन लेवल के ऊपर जो किया जाता है, और एक होता है आपका एड सेट लेवल के ऊपर। अगर आप फेसबुक को ये अलाउ करते हो कि यार आपने एक कैंपेन के अंदर 3 से 4 डिफरेंट एड सेट बनाए हैं जो कि डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर हैं, ठीक है, और आप फेसबुक को कहते हो यार तुम डिसाइड करो कि क्या बेस्ट है, किसको ऐड दिखाने चाहिए, उसको ऐड दिखाओ और मुझे रिजल्ट ला के दो। दूसरा होता है कि फेसबुक को कहते हो कि नहीं यार मुझे ज़्यादा पता है, तुम ज़्यादा वो अता बल्दियात नहीं बनो, क्या नाम था उसका, अता बंदियाल, हाँ अता बंदियाल नहीं बोलो, मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे किस कैंपेन के ऊपर कितना बजट स्पेंड करना है, मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आप वही एडवर्टाइजमेंट करो, ठीक है। तो हम एक कैंपेन लेवल के ऊपर 3 से 4 अंदर एड सेट हैं या मल्टीपल एड सेट हैं। फेसबुक को कहते हैं कि तुम डिसाइड करो। सेकेंडली हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस एड सेट के ऊपर कितना पैसा लगाना है। दोनों चीज़ों के प्रोन एंड कॉन्स है, ठीक है। सीबीओ लेवल के ऊपर, जो कैंपेन लेवल के ऊपर आप लगाते हो, फेसबुक के पास डाटा है, वो उसको मेजर कर रहा है, वो हमसे ज्यादा बेटर शायद फैसले कर सके कि हमारा ऐड कहाँ शो है, ठीक है। अगर मैं दूसरी साइड पे देखूं तो मुझे इसमें एक डिसएडवांटेज भी नजर आता है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि मेरी एक कैंपेन है, मेरी एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने एडवर्टाइजमेंट लगाया, मुझे नहीं पता यार ये मेल ज्यादा खरीदेंगे कि फीमेल ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 एड सेट बनाए, मेल्स का अलग बनाया, फीमेल का अलग बना दिया। मुझे लगता है कि वो फीमेल ज़्यादा खरीदेंगी, वो फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, वो है ही फीमेल्स के लिए, या मेकअप कॉस्मेटिक की चीज़ है, या ऐसी कोई चीज़ है जो कि फीमेल ज़्यादा खरीदेंगी। अब क्या उससे हुआ कि मैंने उसमें कतरीना कैफ की एक तस्वीर लगा दी, या किसी फेमस मॉडल की, या ऐसा कुछ अट्रैक्शन जो कि मेल हजरात को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उन्होंने उस पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया, वहाँ पे कमेंट करना शुरू कर दिया। अब फेसबुक को ये लग रहा है कि यार इस एड की जो रेलिवेंट ऑडियंस है वो मेल है, वो फीमेल के ऊपर स्पेंडिंग कम कर देगा और सिर्फ मेल्स को ही एड सर्व करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 24 घंटों में इस एड के ऊपर ज्यादा मेल्स ने रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आप खुद भी सोच के उसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं यार इस वजह से मेल का रिस्पॉन्स इस पे ज्यादा आ रहा है, बट ये बिकेगा सिर्फ फीमेल्स में ही, तो मैं स्पेसिफिकली फीमेल्स पे इतना बजट लगाऊं, मेल्स पे इतना बजट लगाऊं, और उसके बाद में देखूं कि इस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सर दिन में जस्ट 10-15 मिनट जूम पर आ जाया करें, आपको देख के एक अजीब सा मजा आने होती है। थैंक यू मियां बैठ, सब कुछ सेशन छोड़ के चला गया, मुझे क्या मैं रोज आके बैठ जाऊंगा। क्रिएटिव एड वीडियो लगाएं या इमेज लगाएं? फरहान कोशिश करो वीडियो के ऊपर ज़्यादा जाओ, वक्त की डिमांड जो है वो वीडियोस में की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली टिकटॉक और ये स्नैपचैट रील स्टोरीज शॉर्ट वीडियोस, इसके बाद से जो ज़्यादा रीच आना शुरू हो गई और ज़्यादा वीडियो की तरफ इंगेजमेंट ज़्यादा होगी, तो फेसबुक भी वीडियो को ज़्यादा पुश करता है। आप एक वीडियो ऐड चलाते हो और एक स्टैटिक ऐड चलाते हो तो आपके वीडियो ऐड की रीच ज़्यादा आती है और आपके स्टैटिक ऐड की रीच कम आती है। किधर घूम रहे हो? घर नहीं जाना? अबे जाओ तुम लोग यार, गर्मी बहुत है। महंगे शायद मेरी मोबाइल में बैठे हुए हैं। Sir, can we sell big brands like यार देखिए, अगर आपके पास उसकी ऑफिशियल कोई रिसेलर की वो है, यार आप इसको ऑफिशियली सेल कर सकते हो और इन पे कोई कंप्लाइंस नहीं है, ठीक है, तो आप इसको सेल कर सकते हो। चलिए, इसको अनम्यूट करना है। आप लोग क्या रहता है? ये मिस कायनात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हैं। एक तो ये कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या पाकिस्तान में चल सकता है या नहीं चलता, या हमेशा ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली करनी चाहिए? ओह,
ड्रॉप शिपिंग मॉडल पाकिस्तान में चल रहा है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको इस टाइम भी ड्रॉप शिपिंग की सर्विस दे रही हैं, और हम लोग भी अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी अपने एंड से एक पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, कि हम भी आपको ये ड्रॉप शिपिंग की सर्विस पाकिस्तान में दे सकें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा चार्म था और बहुत ज़्यादा इनकम भी थी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी थे, बट बहुत लोगों ने करना शुरू कर दिया, मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है, एडवर्टाइजर बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, प्रोडक्ट हंटिंग एक अजाब बन चुका है। जितनी देर में आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो उसके बाद आप देखते हो कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट से ऑलरेडी चल के निकल चुका है, न्यू प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, डॉलर रेट के हिसाब से फेसबुक महंगा हो चुका है, ठीक है। सो ये बहुत कोई 5-6 मसले मसाइल हैं जो कि आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें से लाइव है, इतने में या तो मैं उसका शूटिंग या उसमें नहीं, बाकी वीडियो में बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइम कितनी प्रॉब्लम्स लाइव वो अनम्यूट हो गया था कि आवाज ना जाए पीछे से, तो वो म्यूट हो गया था, तो दोबारा मैंने अनम्यूट करने की ट्राई करी थी, नहीं हो रहा था। अच्छा, आप बताएं। दूसरा ये कि ड्रॉप शिपिंग के लिए लाइक पाकिस्तान के अंदर भी, तो पाकिस्तानी कौम तो बहुत बेसब्री है, तो मतलब प्रोडक्ट आने में, और यहाँ पे ज्यादा चलता भी कैश ऑन डिलीवरी है, तो फिर कस्टमर रिटर्न्स भी ज्यादा नहीं होते? देखिए, रिटर्न्स जो होते हैं ना, कि वो एक कैलकुलेटेड नंबर है, इतना आपको रिटर्न आना ही आना, ठीक है। लेट्स मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में इस टाइम जो फैशन रिटेल ब्रांड का नंबर है वो 14 से 15% रिटर्न, ठीक है। ये जो बड़े ब्रांड्स आपको नजर आते हैं, 14 से 15% मिनिमम रिटर्न है। ठीक है। और अगर हमने हमारी जो कैलकुलेशन है वो होती ही इसी बेस के ऊपर है। ठीक है। और अगर हमने अब ड्रॉप शिपिंग करनी है, क्योंकि इधर तो कस्टम का भी आए दिन कुछ ना कुछ मसला चल रहा होता है, तो क्या लोकल सप्लायर हमें मिल सकता है जिससे हम ड्रॉप शिपिंग मैंने करें? आपको बताया कि इस टाइम पाकिस्तान में भी 1 से 2 वेबसाइट्स ऐसी चल रही हैं जो कि आपको लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ड्रॉप शिपिंग दे रही हैं, ठीक है। वो आपका उसमें मसला नहीं होता कि वो चीज़ चाइना से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, उस वेंडर ने उस चीज़ को अलाइन करना है, अरेंज करना है और उसने आगे उसको शिप करना है। ओके सर, थैंक यू। जी मियां उबैद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। लाइव नहीं हुआ था तो दरअसल नेट का इशू आज भी काफी हमारी तरफ आज भी बहुत ज्यादा है। फेसबुक प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है आज। फेसबुक अगेन बंद हो गया थी, पूरे पाकिस्तान में बंद है इस टाइम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि अगर एक प्रोडक्ट जो आपने पहले आंसर किया वो क्लियर नहीं हुआ, अब उसमें मैंने एपीओ बनाया, मतलब 3-4 एड सेट रखे हैं और उसमें हर क्रिएटिव को टेस्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। 3 डेज हो गए थे, फिर बंद कर दिया था, आज दोबारा एक्टिव किया है, लेकिन अब फेसबुक नहीं हो रहा कि अपनी जो वो ऐड है उसको स्टॉप करूँ। सर वो कितना बजट, किस तरह मैं इसको बजट को डिवाइड करूँ, ये मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन बन रही है, तो प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। यार देखो, बजट स्पेंडिंग आपका स्टार्टिंग प्लान क्या, ठीक है। सबसे पहले बात यहाँ से शुरू होती है, आपकी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना है, कितने मार्जिन तक आप फेसबुक को स्टार्टिंग में अलाउ कर सकते हो कि यार यहाँ तक, इस लेवल तक जाओ, ठीक है। अब उस लेवल से ऊपर जा रहा है, लेट्स सपोज कि यार मेरे पास टोटल 40% मार्जिन है, तो मैं ऑलमोस्ट 25% या 30% तक मार्केटिंग स्पेंड तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, चाहिए मुझे रिटर्न और वो सब चीज़ें भी मेजर करनी है। अब इससे ऊपर जा रहे हैं तो मुझे एक ऑप्टिमाइजेशन चैनल के ऊपर जाना है, मुझे अपनी इस पूरी रेंज को, अपने इस पूरे बिजनेस को, इस पूरे मॉडल को ऑप्टिमाइज करना है। अब कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन या एड्स ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली आपके पूरे एक बिजनेस मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, यार मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ, 600 रुपये की बिक रही है मेरे पास से, और फेसबुक उस पर 200 रुपये है, 300 रुपये कॉस्ट आ रही है, मुझे उस कॉस्ट को कम करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या उठाता हूँ, मैं उसकी प्राइस को श्रिंक करता हूँ। अगर मेरे पास पीछे मार्जिन है, क्वेश्चन है, तो मैं उसकी प्राइस को थोड़ा सा कम करता हूँ, जिससे मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। मैं उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता हूँ,
मैं जिस वेंडर से ले रहा हूँ, जिस सोर्स से मेरे पास आ रहा है, मैं वहां से उसके प्राइस कम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये छोटे छोटे तरीकेकार हैं जिससे मैं अपनी उस कैंपेन की कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आपका क्रिएटिव। जो चीज आप एडवर्टाइज कर रहे हो वो किस फॉर्मेट में, किस वे में, किस तरीके कार से एडवर्टाइज कर रहे हो, वो चीज मैटर करती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं एक चीज स्टैटिक एड लगा रहा हूँ ठीक हो रहा है और वो बिक रहा है 500 रुपए का, तो बेटर है। सो अगर मैं एक चीज को स्टैटिक एड से एडवर्टाइज कर रहा हूँ और 300 रुपये कॉस्ट आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ, या कोई वीडियो बनी बनाई को एडिट कर लूँ या उस तरीके से उठा लूँ, तो उसकी कॉस्टिंग नीचे आ जाती है। थैंक यू सर। मैंने वीडियो एड क्रिएटिव है ना, जो अब आपको पता है कि यूजीसी हर प्रोडक्ट का बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो नॉर्मल एड्स होते हैं उन्हीं को एडिट करके रन कर रहा हूँ। आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं 4:5 का रेशियो रख रहा हूँ ज्यादा वीडियो एड्स का, तो आप 1:1 का रेशियो आप क्या 4.5 आ जाता है, ये आपका रील का साइज है ना? जी तकरीबन, तो वो रील पे भी अच्छा वर्क कर रहा होता है और वैसे भी जो मोबाइल। देखो 99% आपकी जो ट्रैफिक है वो आपके फोन से आनी, मोबाइल फोन से आनी है। जी जी ऐसे ही है, इसीलिए मैंने यही रेशियो सिलेक्ट किया था। स्टोरीज से आपको ज्यादा अच्छी आती है। अच्छा जी सर, रियल रेशियो काइंडली इस स्टोर को विजिट कर लें, सेम कोर्स में प्रोडक्ट है। अच्छा सर एक दो क्रिएटिव के आइडियाज दे दीजिएगा प्लीज। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। आपने वैसे बहुत कुछ गाइड किया, लेकिन कोई वीडियो के हिसाब से कुछ थोड़ी सा हमें गाइडलाइन देना कि किस तरह के क्रिएटिव्स होने चाहिए, और साइज थोड़ा सा जो रेशियो है ना, एक्सपेक्ट रेशियोज उनके हैं वो गाइड करेंगे क्या रखने चाहिए। स्टैटिक प्लेन इमेज होनी चाहिए, वीडियो हो क्या, या कैटलॉग से किस तरह, मतलब उसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन समझ गए होंगे मेरा, प्लीज इसको यार देखो, elaborate थोड़ा वीडियो सा। एड या किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है वीडियो एडवर्टाइज करते हुए, कि सबसे पहले उसकी ड्यूरेशन, यार मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड में अपनी वीडियो को क्लोज करो। सेकेंडली, सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाओ, उसके बाद उसका सोल्यूशन दिखाओ, उसके बाद वो कहाँ से बाय कर सकते हो ये दिखाओ। ये इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करो। ठीक है, अब उस वीडियो के साथ आप प्ले कैसे करते हो, कि 2 से 3 सेकंड में आप मसला कैसे दिखाते हो। लेट्स सपोज अभी वो मोप, हाँ वो जेल वाला भी ठीक है। अब मैं एक वीडियो थी 11 सेकंड 10 सेकंड की थी, 11 सेकंड की थी वीडियो, ठीक है। उस पे सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, यार फेस के ऊपर पिंपल दाने बने हुए हैं, सबसे पहले ये नजर आ रहा है। उसके ऊपर वो जेल को अप्लाई कर रहा है या उस क्रीम को लगा रहा है, उसके बाद वो उसको साफ करता है तो उसकी स्किन फ्रेश हो जाती है, साफ हो जाती है। 10 सेकंड में दिखा रहा है प्रॉब्लम, सोल्यूशन और कहाँ से बाय कर सकते हो, आखिर में उसका सीटी आ रहा है। एक औरत झाड़ू लगा रही है और नीचे झुक रही है तो उसकी कमर से दर्द हो रहा है, उससे झाड़ू नहीं लग रहा, प्रॉब्लम 2 से 3 सेकंड में नजर आया। दूसरे शॉट में वो बिल्कुल सीधे खड़ी हुई है और उसके पास एक वो फोल्डेबल वो है झाड़ू है, उसने उसको बटन को दबाया, वो झाड़ू बड़ा हो गया, उसने उसको आराम से खड़े खड़े मॉप कर लिया। कहाँ से मिल सकता है, वो आगे जी शॉप फ्रॉम हेयर। ठीक है सर जी, अगर आपसे मिलना चाहे तो किस किस टाइम मिल सकते हैं? आप किसी भी टाइम मिल सकते हैं यार, मैं तो 24 घंटे आपकी खिदमत में अवेलेबल हूँ। अच्छा काशिफ साहब अनम्यूट हैं, अभी आपके मैं कमेंट बंद कर रहा हूँ, काइंडली अभी आप मैसेज चैट को छोड़ दें अगर तो। शाजी नाम से एक है हमारे पास, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्र है मेरा नंबर आ गया, पूरे 1 घंटे के बाद आया है। आपने भी अच्छा सर मैंने आपसे कल बात भी की थी बाया के लिए। हेलो जी 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 जी, अबाया के लिए बिल्कुल ठीक। देखिए हेलो आपको मैंने, अब जी जी आप आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ मैं, आप मुझे याद आ गया, आपका मैसेज किया था मैंने, आपको एक रिप्लाई भी किया था, मैं आपको वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने जो मुझे मैसेज किया था ना कि जी मुझे ये अबाया और ये वेंडर से मिल रहा है, वो इस मॉडल में मुझे मिल रहा है, मैं उसकी बल्क में बाइंग करूँ, वो नहीं बिकेगा तो लॉस हो जाएगा, वो सारी चीज़ें, ये बेसिकली बिजनेस प्लान है। ठीक है, और ये सोचना आपका काम है, ये काम मेरा नहीं है, मैं आपको सोच के नहीं दे सकता आपका बिजनेस प्लान।
बिजनेस प्लान आपने सोचना है अपने हालात को देख के, अपने इन्वेस्टमेंट को देख के, आप कितना टाइम उस बिजनेस में देख रहे हो, आप कितना सीरियस हो, आपको कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है, आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपने अपने इस बिजनेस को प्लान करना है कि लेट्स सपोज मैं मार्केटिंग स्टार्ट करती हूँ, मेरे पास 10 का पैक या 15 का पैक आ रहा है, पर 5 बिकते हैं, 10 नहीं बिकते हैं, तो उन 10 का मैं क्या करूँगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका जवाब भी हो सकता है कि मैं 5 में से 15 की कॉस्टिंग पूरी करूंगा सबसे पहले। ठीक है, कि अगर मेरे पास 10 नहीं भी बिकते हैं तो मैं उनकी कॉस्ट रिकवर कर चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक प्रोडक्ट मिल रही है 10 रुपए की, 150 रुपए की मुझे मिलती है 15, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 75 रुपए की या 60 रुपए की एक प्रोडक्ट को बेचता हूँ, 30 रुपए की एक प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, कि मैं 5 बेच के 150 पूरा कर लिया, 150 मेरा जो प्रोडक्ट में लगा हुआ था वो वापस आ गया। अगर एक या दो प्रोडक्ट और भी मैं बेच लेता हूँ अपनी मार्केटिंग और बाकी एक्सपेंस पूरे कर लेता हूँ, 7-8 आइटम ऐसी हैं जो कि नहीं बिक रही है मेरे पास, बट उनका पैसा मैंने वसूल किया हुआ, अब वो लॉस नहीं है, वो एसिड है, अगर बिक जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नुकसान नहीं होगा उससे। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं डिस्काउंट लगा दूं जी, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ, फ्लैट 90% ऑफ। आप डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हैं ब्रांड्स की, खास तौर पे फ्लैट 50% लगाया होता है, फ्लैट 70% लगाया होता है, बैग गैलरी पे जाओ सफायर को फ्लैट 80% में बेच रहे हैं। वो क्या वो नुकसान में बेचते हैं सब लोग? वो अपने एक्चुअल जो फुल प्राइस पे बेच चुके हैं उससे वो पैसा रिकवर कर चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट की है, जो खर्चे किए हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो लोग निकाल चुके हैं। अभी जो फ्लैट 50% में बिक रहा है ना, ये भी प्रॉफिट है। फ्लैट 80% पे ना, सिर्फ 20% की वैल्यू, मैंने एक 100 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहा था, मैं वो 20 रुपए की बेच रहा हूँ, वो 20 रुपए में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उसके तमाम खर्चे पूरे कर चुका हूँ, वो 20 रुपए में मेरा प्रॉफिट है। ये है बिजनेस मॉडल, और ये आपको सोचना है मिस दुर्रे मिस शाजी। और हमारे पास एक साहब और थे जिनका नाम काशिफ रखा गया था, मोहम्मद काशिफ साहब। जी काशिफ जी भाई। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, आपको मैंने मैसेज किया था, आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दिया था, थोड़ा सा मैं रोल मॉडल बता दूं कि मैं आपका तकरीबन नाम क्या 16 है? मंथ से ना, मोहम्मद काशिफ। अच्छा, मोहम्मद मैंने काशिफ। आपको व्हाट्सएप पे भी शायद मैसेज किया था, आप जरा चेक कर लीजिएगा। ओके ओके ओके। अच्छा, तो सर मैं जो है वो स्टार्ट लिया था मैंने पिछले समर में। ठीक है जी, तो मगर मैंने ARY पे शो भी करवाए, निदा यासर से भी, ब्लॉगर से भी मैं काम कर रहा हूँ, आनिया से, मरियम परवेज से, कायनात फैसल से, मगर जो रीच मेरे ब्रांड की होनी चाहिए थी ना, वो नहीं है अभी तक। मतलब मेरा CPC रेट 4-5 हज़ार से नीचे नहीं आ रहा। मैं सोशल मीडिया की 3 से 4 टीम भी चेंज कर चुका हूँ, सारा कुछ कर चुका हूँ, शूट्स चेंज करवा चुका हूँ, ड्रेसेस आर्टिकल चेंज कर चुका हूँ, हर तरीके से जिस तरह मुझे मतलब सिर्फ ये सोशल बताओ, आपका मीडिया टीम मार्केटिंग की स्पेंड कितना आ रहा है? मार्केटिंग मीडिया स्टोरी मार्केटिंग स्पेंड कितने % है? तकरीबन कोई यही लगा रहे हैं 30 से 40% है। 30-40% है। आपकी, मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक सेंड करो। जी मैं व्हाट्सएप कर दूँ या इधर ही कर दूँ व्हाट्सएप सेंड? कर दो। मैं बेसिकली, देखो, वो आपको बहुत सिंपल से आसान से चीजें बता सकता है, ये करोगे ये हो जाएगा, उसके डाटा को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। जी ठीक है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, अभी अपना लिंक भेजो वेबसाइट का, मैं उसकी 2-4 चीजें देख लूँ, उसके बाद कुछ डेटा मुझे रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपसे मांगूंगा, वो आप मुझे दो, उसके बाद फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आपसे वेबसाइट का लिंक शेयर कर लिया, तो बाकी जो जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो मैं ठीक प्रोवाइड है, कर मैं देता हूँ आपको। आपकी वेबसाइट सबसे पहले देख लूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी चीजें देख लूंगा। जी ठीक सर, ठीक, थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आई हैव टू गो। जी राणा साहब कह रहे हैं कि सर आप से आज या कल लाहौर ऑफिस आके मिल सकते हैं। शिराज कह रहे हैं सर एक बार अनम्यूट कर दें। शिराज इतने प्यार से बोलेगा तो हम अब्दुल को नहीं जाने देंगे आज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर वो क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप वो समझ नहीं पाए। क्या? अगर 2 लाख का टूर होता है ना, हाँ तो हाँ। आपने कहा था अगर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 1000 की हो तो हमने जो बजट रखना है वो 1500 से लेकर मतलब एक हाँ मैं समझ गया, आप अपना 1000 सवाल का। पूछो।
सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर 2 लाख का टूर है ना, तो एड जो हमारा बजट होना चाहिए वो तो 3 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो ये तो महीने के हिसाब से वो बहुत ज्यादा बनते हैं। नहीं, महीने के हिसाब से नहीं होगा, बेसिकली ये आपके एक कंप्लीट पैकेज का, एक कंप्लीट बैच का बजट होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज बेच रहा हूँ, मैं एक टिकट बेच रहा हूँ 2 लाख रुपए की, ठीक है। जी। मेरा टारगेट है कि मुझे कम से कम 10 टिकट बेचनी है जो कि बनेंगी 20 लाख रुपए की। उस 20 लाख की टिकट बेचने के लिए मुझे कम से कम 2 लाख रुपया फेसबुक पे या एडवर्टाइजमेंट पे लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक। महीने के? पूरा 1 महीना, 10 महीने, जब तक आपकी 10 टिकट नहीं बिक जाती, आपने वो उस 2 लाख में 10 टिकट बेचनी, 1 दिन में बेच लो, 1 साल में बेच लो, 10 साल में बेच लो, ठीक है। आप देखो, अभी ठीक। आपको पता नहीं है कि क्या होगा, हो सकता है 2000 में सारी टिकट बिक जाए, हो सकता है 4 लाख में भी एक टिकट ना बिके, ठीक है। बिल्कुल सर, बट ठीक है। आप काम को स्टार्ट करने के लिए एक लाइन पकड़ते हो, आप एक नंबर ड्रॉ करते हो, एक टारगेट बनाते हो कि यार मुझे इन पैसों में ये अचीव करना है। अगर वो अचीव हो जाता है तो उसका भी एक रीजन है कि क्यों अचीव हुआ, अगर अचीव नहीं होता तो उसका भी एक रीजन होता है कि अचीव क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हो बात? ठीक है सर। हेलो काजी वाजिद, मैं यार तुझे मैं कल परसों याद कर रहा था, पता नहीं क्यों। यार जवाद, आई हैव टू गो, मुझे भी नमाज भी पढ़नी है और उसके बाद मुझे एक जगह 3:15 बजे पहुंचना है और उसमें टाइम लग जाएगा। हम इंशाल्लाह कल या परसों फिर दोबारा बैठ जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर नेट वगैरह सही चलता है तो कल शाम में दोबारा से मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी आई हैव टू गो, सो प्लीज़, बाय बाय, टाटा।